कानून कितना भी कड़ा कर दिया जाए, आंदोलन बड़े से बड़े हो जाए, लेकिन ना तो देश की दिशा बदलती नजर आ रही है, ना ही समाज की सोच। इसी सच को बयां कर रही है हिसार की एक घटना, जहां स्कूल की एक छात्रा ने मनचलों की मनमानियों से तंग आकर जिंदगी से ही नाता तोड़ दिया। छेड़छाड़ से परेशान एक और बेटी ने दे दी जान। पुलिस गिरफ्त में, आरोपी मनचलों की तिकड़ी। बेटी की मौत पर गुस्से में परिजन। इन लड़कों ने छेड़खानी की, हम मांग करते हैं पूरा समाज उन लड़कों को फांसी की सजा दी जाए, कानून के अंदर प्रावधान किया जाए। जो दलितों की नाबालिग लड़कियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है, उनको फांसी की सजा दी जाए। हरियाणा के हिसार से आई ये तस्वीर कोई नई नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी बेटियां मनचलों की मनमानियों से तंग आकर जिंदगी से नाता तोड़ चुकी हैं। लेकिन ये मसला एक बेटी की मौत का नहीं, ये सिलसिला सुसाइड का नहीं, सीधे सीधे कत्ल का है। कत्ल बेटियों के सम्मान का, कत्ल बेटियों की सहनशीलता का। हिसार की बेटी की मौत का ये मसला आत्महत्या का नहीं, कलंक का है। कलंक सभ्य समाज की साख पर, कलंक सभ्य शहरी होने के नाम पर। गिरफ्तार किए गए इन मनचलों के चेहरों पर लिखी कलंक की ये कथा तो महज बहानगी भर है। सच तो ये है कि बेटियों के प्रति बदनीयती दिल में दबाए और चेहरे पर झूठी शराफत को चस्पा किए न जाने कितने ही मनचलों की फौज घर की चौखट लांघते ही नजर आ जाएगी। मनचलों की ये तिकड़ी इस दावे का जीता जागता नमूना है। जी हाँ, इन्हीं मनचलों पर आरोप है। इन्हीं की मनमानियों से तंग आकर हिसार की उस बेटी ने जहर खाकर जिल्लत भरी जिंदगी से नाता तोड़ना ही सही समझा और अब बेटी की मौत पर गुस्से में आग बबूला है ये लोग। हम पूरा समाज आज न्याय के लेकर के आए हैं। इस लड़की के खिलाफ जिन लड़कों ने जो लड़की को साजिश के तहत उठाने की कोशिश की, जिन लोगों ने बदतमीजी की, जिन लड़कों ने छेड़खानी की, हम मांग करते हैं पूरा समाज उन लड़कों को फांसी की सजा दी जाए। आज मनचलों के खिलाफ फूटा ये गुस्सा कल काफूर हो जाएगा। मनचलों पर लगाई गई कानूनी धाराओं को मात देते हुए वकील की मदद से ये मनचलों की तिकड़ी जेल से रिहा भी हो जाएगी और एक और बेटी की मौत का ये मामला माँ बाप की यादों का नासूर दर्द बनकर रह जाएगा। लेकिन बेटियों की इज्जत की आत्मा को झकझोर देने वाली मनचलों की मनमानियां कल भी जारी थी और आगे भी जारी रहेंगी। इसका सबूत है रोहतक में मनचलों से परेशान होकर दो बहनों की खुदकुशी का मामला और अब हिसार में एक बेटी के जहर खाकर मरने की ये दिल दहला देने वाली घटना। मनचलों की मनमानियों से तंग आकर मौत को गले लगाने वाली इस बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए इस बेटी ने ऊंची से ऊंची तालीम हासिल करने का पक्का इरादा लेकर घर की चौखट लांघी थी। लेकिन मनचलों के लिए तो शायद ये किसी मौके से कम नहीं था। पुलिस गिरफ्त में मौजूद मनचलों की इस तिकड़ी पर आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ लड़की के साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसे अगवा करने की कोशिश भी की। मनचलों से डरी सहमी लड़की ने इज्जत पर हमले को जिल्लत समझकर जिंदगी से ही नाता तोड़ लिया। मनचलों के मन में अगर पुलिस का जरा भी खौफ होता तो शायद हिसार की ये बेटी आज जिंदा होती। और अब वही पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कहकर फर्ज पूरा करने की दुहाई दे रही है। दोनों की मेल मुलाकात था और बाकी वहाँ पे कुछ लोगों ने इनको पकड़ लिया। इसके साथ सुनील के साथ मारपीट हुई, इसने 100 नंबर पे कॉल किया। हम इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरी करेंगे। जाहिर है पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की बात कहकर कल अपने फर्ज से पल्ला झाड़ लेगी। बेटी की मौत पर मचा ये हंगामा भी शायद अब तक काफूर हो चुका हो, लेकिन सवाल कल भी था और आज भी जिंदा है और शायद आने वाले कल में भी उन बेटियों के दिल को सालता रहेगा जो सभ्य समाज का दावा करने वालों के बीच घर की चौखट तो लांघ जाती हैं, लेकिन समाज की घिनौनी हकीकत से जब इनका सामना होता है
तो जिल्लत की जिंदगी से नाता तोड़ने के लिए या तो जहर पी लेती हैं या फिर फांसी के फंदे पर झूल जाती हैं। और इस सिलसिले को रोकने के लिए सामाजिक सोच का बदलना निहायत जरूरी है और सिस्टम का भी। दिनेश भारती, हिसार, न्यूज़ 24।